हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। जो बच्चे दिसंबर 2024 के असाइनमेंट 30 नवंबर तक सबमिट नहीं कर पाए, वो एक आस में बैठे थे कि और हमें टाइम मिल जाएगा असाइनमेंट सबमिट करने का, लेकिन वो टाइम मिला नहीं। और मैंने आपको 25 या 26 नवंबर को ही एक वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर दिया था कि डेट एक्सटेंड होने के चांसेस कम हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप असाइनमेंट जल्द से जल्द सबमिट कर दीजिए। बट स्टिल बहुत से ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स की लाइफ में कि वो असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए 30 नवंबर तक। तो अब क्या होगा जी, शॉर्ट तरीके से समझ लीजिए। अब ये आपका अगला सेशन आएगा, जून सेशन। उस अगले सेशन में आप असाइनमेंट सबमिट करोगे। अब वो अगले सेशन में ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, और नेक्स्ट सेशन में मार्च अप्रैल में ही आपको पता चलेगा। एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी बात, बच्चे पहले ये पूछ रहे थे कि सर क्या एग्ज़ाम दे सकता हूँ, मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया था, असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाया। हाँ, एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड आपका आ गया होगा, एग्ज़ाम स्टार्ट हो ही गए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर दो तरीके के बच्चे होंगे। एक तो वो जिनके असाइनमेंट रेडी हैं लेकिन सबमिट नहीं कर पाए, और दूसरे वो जिन्होंने असाइनमेंट बनाए ही नहीं थे। और तीसरी कैटेगरी शायद उन बच्चों की भी हो सकती है जिनके कुछ सब्जेक्ट के असाइनमेंट बन गए और कुछ के रह गए। तो इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है कि अब जो अगला सेशन आएगा वो जून 2025 सेशन का होगा। आपको ये देखना है सबसे पहले कि जो भी आपका प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के जो असाइनमेंट आपने बनाए हैं वो अगले सेशन तक वैलिड होने चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होगा। खासकर जो MPS वगैरह कोर्स होते हैं, उनके असाइनमेंट करंट जुलाई और उसके बाद वाला जनवरी सेशन के सेम होते हैं, उसके बाद वो चेंज हो जाते हैं। यानी कि बहुत से असाइनमेंट ऐसे होंगे जिनकी वैधता 31 दिसंबर 2024 तक खत्म हो रही होगी। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी पड़ेगी उन बच्चों को जिनके कुछ असाइनमेंट बन गए या सारा ही बन गए और सबमिट नहीं कर पाए थे। तो जो भी अगर असाइनमेंट बन गए, वो असाइनमेंट जून 25 के लिए वैलिड है या नहीं। अगर तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी असाइनमेंट को आप सबमिट कर देना। अगर वो वैलिड नहीं है, पेपर चेंज हो गए हैं क्वेश्चन पेपर, तो आपको देखना पड़ेगा, नए असाइनमेंट आपको बनाने पड़ेंगे। आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि जो नए पेपर आए हैं क्या उनमें कुछ क्वेश्चन सेम है। अगर सेम है तो वो शीट्स आप यूज कर लो उसी में, और अगर कुछ क्वेश्चंस अलग हैं तो ऑब्वियसली आपको दूसरे असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वैधता होती है भाई, एक टाइम तक वैलिड होते हैं वो, उसके बाद उनकी वैधता खत्म हो जाती है। तो ये सारा क्राइटेरिया है। जो भी बच्चे असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए, और नेक्स्ट सेशन में उनकी गाड़ी जाएगी, और जो मैंने आपको बताई है वो सब चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है अगर किसी सेंटर में इस सेशन में गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट सबमिट हो रहे थे तो अगले सेशन में भी गूगल फॉर्म के थ्रू होंगे। अगले सेशन में जो गाइडलाइंस आएंगी उस हिसाब से ऑनलाइन इवन ऑफलाइन जो भी है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये एक इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम देने आए थे। थैंक यू।